सभी साईं भक्तों का स्वागत है। आइए शुरू करें अध्याय 6। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वताय नमः, श्री गुरुभयो नमः, श्री कुलदेवताय नमः, श्री सीता रामचंद्र भयाम नमः, श्री सद्गुरु साईनाथाय नमः। हो संसारी व परमार्थी, अगर हो जीवन का सद्गुरु सारथी, सद्गुरु ही भवसागर तारती। दिखाकर परमार्थ मार्ग, सद्गुरु शब्द की वृत्ति उठते। प्रथम साईं का ही समरण चित्त में आकर सन्मुख खड़े रहते। रख देते निज हस्त सिर पर, बाबा की धुनी की उदी सहित। जब वृद्ध हस्त मस्तक पर पड़त, हृदय में हिलोरे लेता सवानंद, बहता प्रेम नेत्रों से। नवल गुरु हस्त स्पर्श विदान, प्रलय या गिन में जो ना होवे दहन, उस सूक्ष्म देह का भी करता ज्वलन। भस्मी भवन कर स्पर्श से, भूल से भी जब देवों की कथा वार्ता, निकलते भड़कता जिसका माथा। वाचा प्रावे कुटिलता, चित्त स्थिरता वह भी पावे। सिर पर रखते ही कर कमल, अनेक जन्मों का परिपक्व मल, धुल जाता हो जाते निर्मल। भक्त प्रेमी साईं के निहारते वह सुंदर रूप मनोहर, परमानंद से कंठ गदगद होकर, बहता नैनों से आनंद नीर। प्रकटता हृदय में अष्टभाव, सोहम भाव जागते, निजानंद प्रगटाते, मैं तू पन का भाव मिटाते। अद्वैत भाव जागते समरस होकर, पठन करते पोथी पुराण। पद पद पर सद्गुरु समरन, साईं ही नटे राम कृष्ण। करवाते श्रवण निज चरित्र, करते श्रवण भागवत। कृष्ण ही भासे साईं नखशिखांत, लगता मान देव द्वार पर। देव के ही आगे हाथ प्रसार, उनका ही प्रसाद प्राप्त कर। मान बुला दे लौकिक में, कितनी भी लोगों ने वाह वाह करने से, उतने ही ये क्यों हुलसते भूल से। आराधाए देव चित्त में द्रवित होने से, गरम से तरबतर होना चाहिए। लगे ध्याय यही मधुर, सर्वेंद्रियों में हो भक्ति का सरूर। इंद्रिय विकारों में भक्ति के अंकुर, फूटने पर कौतुक फिर कैसा। सर्वदा ऐसा भजन होवे, अन्य कुछ भी ना भावे। मना मन समरन में मन रम जावे, बिसर जाए सब कुछ, नहीं फिर दे गेट वित। परमानंद में जड़े चित्त, मन समदर्शी तथा प्रशांत, परिपूर्ण निश्चित होवे। सत्संग करने की यही निशानी, वृत्ति हो जाए सामधानी। नाना स्थानों पर बसता मन यही, क्या वह कहलावे सलीन। एतद होकर पूर्ण समाधान, श्रोता भावपूर्वक श्रवण करे निरूपण। करें यह साईं चरित्र श्रवण, भक्ति प्रवन मन होवे। कथा संगति में होगी तृप्त, पावे चंचल मन विशांति। तिल मिलाहट की होगी निवृत्ति, सुख समृद्धि पाओगे। अब करे पूर्व कथानुसंधान। मस्जिद का जीर्णोद्धारण, राम जन्म का कथा कीर्तन। बढ़ाए निरूपण आगे, एक भक्त गोपाल गुंड, जिसे बाबा की भक्ति उटंड। मुख में बसता नाम अखंड, काल खंडन इस प्रकार, नहीं थी उसकी कोई संतान। साईं प्रसाद के ही कारण, हुआ प्राप्त उसे पुत्र रतन। अति प्रसन्न चित्त हुआ, बना गोपाल गुंड का मानस। यात्रा एक अथवा उर्स भरवाए शिड्डी ग्राम में प्रतिवर्ष। पाए उल्लास सभी, तात्या कोते को, दादा कोते को, माधव राव आदि प्रमुख जनों को। भाया विचार यह सभी को, लगे सारे तैयारी करने। पर इस वर्षों उत्सव आयोजन, पहले से ही एक नियम निर्बंधन, जिला अधिकारी का अनुमोदन करना संपादन आवश्यक था। तथार्थ प्रयास करने पर गांव में जो एक कुलकर्णी था कुचर, कुत्सित बुद्धि से विरोध करने पर आया विघ्न कार्य में। कुलकर्णी के विरोध कारण हुआ देखो कैसा परिणाम गहन।
ना हो शिरडी में यात्रा का आयोजन, हुआ आदेश जिला अधिकारी का, परंतु यात्रा का हो आयोजन था बाबा का भी यही मनोगत। आज्ञापूर्ण आशीर्वाद युक्त दी थी तदर्थ बाबा ने। ग्रामस्थों ने पुनः प्रयास किए, जी तोड़ प्रयत्न किए, अधिकारियों ने आदेश बदल दिए, मान रखा सकल जनों का। उस समय से बाबा के सम्मति से पर्व यात्रा का दिन रामनवमी के व्यवस्था करते तात्या कोटे, यात्रा भरती अपरंपार। उसी रामनवमी के दिन समारंभ पूर्वक भजन पूजन, ढोल बाजे ताशों का वादन, यात्रा चाहू और भर गई। प्रतिवर्ष 2 नई ध्वजाएं समारंभ पूर्वक संग जलूस के लाए, मस्जिद के कलश पर बांधी जाए, वही रोपी जाती अंत में। उनमें से एक निमोनकर की, दूसरी ध्वजा दामू अन्ना की। ठाट माठ से जलूस यह स्थापना ध्वजा की, फहराती रहे मस्जिद पर। आगे रामनवमी का उत्सव, उस कारण कैसा समुद्भव, सुनिए वह कथा अनिभव। सवानंद गौरव शिरडी का, वर्ष शाके 1830 में रामनवमी उत्सव शिरडी में। जन्म हुआ उस उदर में, तभी से प्रसन्नता अवाहत। प्रसिद्ध कृष्ण जागेश्वर भीष्म, उन्हीं से इस कल्पना का उद्गम। करना राम जन्मों उपकरण, पावे परम कल्याण। उस समय तक केवल उर्स भरती यही यात्रा प्रकश, उसमें से ही यह राम जन्मोत्सव उस वर्ष उदयमान हुआ। एक बार भीष्म स्वश्चित बाड़े में रहते स्थित, काका पूजा सामग्री सहित उद्युक्त हुए जाने मस्जिद में। अंतर में साईं दर्शन काज, ऊपर से उर्स की भी मौज। काका पहले ही एक रोज उत्सवार्थ उपस्थित हुए शिरडी में। समय उचित देखते भीष्म तब काका से पूछते, सद्वृत्ति एक मन में उभरते, सहाय मुझे प्रदान करोगे क्या? यह प्रति वर्ष भरता उर्स, राम जन्म का यह दिवस हो सकता है राम जन्मोत्सव पर्व से आस अनायासी प्राप्त यह अवसर। काका को भाया यह विचार, कहने लगे लीजिए बाबा का रुकार, है निर्भर उनकी ही आज्ञा पर, शुभ कार्य में फिर विलंब कैसा। तथापि उत्सव हेतु आवश्यक कीर्तन हुआ प्रकट, वह भी प्रसन्न। गांव में मिले हरिदास केसन, है यही एक अवरोध शेष। भीष्म कहे मैं बनूं कीर्तनाकार, आप दीजिए पेटी पर सुर। राधा कृष्णा बाई तैयार, समय पर करने प्रसाद सुन पिंजीरी का। बाबा प्रति सत्वर जाए, विलंब ठीक नहीं शुभ कार्य में होए। शुभ से जब शीघ्रत्व जुड़ जाए, साधता रोकड़ा वह कार्य। चले हम लोग जाकर पूछे, कीर्तन हेतु आज्ञा याचे। ऐसा कहकर दोनों साथ पहुंचे मस्जिद में बाबा के पास। काका आरंभ पूजा का करते, बाबा स्वयं प्रश्न उनसे पूछते। बाड़े में क्या हो रही थी बातें, काका को कुछ भी न सूझा। तत्काल बाबा भीष्म प्रति देखते, वही प्रश्न अन्य विधि रखते। कहो बुआ क्या कहना चाहते, कहकर पूछते उससे। तब काका को हुआ स्मरण, उदिष्टार्थ किया निवेदन। विचार बाबा के भी मन भावन, निश्चय किया उत्सव का। दूसरे दिन प्रातःकाल होते देखा बाबा को लेंडी पर जाते, सभा मंडप में झूला बांधते। ठाठ किया कीर्तन का, समय पर श्रोता एकत्रित हो गए। बाबा लौटते भीष्म उठ गए, काका पेटी पर जाकर बैठ गए। बाबा ने बुलवाया उन्हें, बाबा तुम्हें बुलाते। सुनकर काका मन में भयभीत होते, क्या हुआ कुछ समझ न पाते, कहीं कथा में विघ्न न आए। सुनते ही बाबा का निमंत्रण, काका का वही गात्र गलन। बाबा क्यों हुए शुभद मन, निर्विघ्न कीर्तन हो पाएगा। आगे बढ़ते पीछे देखते, डरते डरते पायरी चढ़ते, धीमे धीमे कदम बढ़ाते। अति चिंतित हुए काका। बाबा करते उनसे विचारना, क्यों यह बंधवाया पालना। कहते कथा तत्परे कथा तथा योजना। सुनकर अति आनंदित होते। तथा वहां दीवार में एक आला, सुंदर हार एक उसमें से निकाला, एक काका के गले में डाला। भीष्म हेतु भी दिया दूजा। पालने का प्रश्न पूछते ही उपजी थी चिंता अति ही।
परंतु गले में हार पड़ते ही सभी लोग निश्चिंत हुए। पहले ही भीषम बहुश्रुत विविध कथा पारगत कीर्तन हुआ रसपूर्ण श्रुत अपीमृत आनंद श्रोताओं को। बाबा का मन प्रसन्न हुआ, अनुमोदन जैसा था दिया वैसा ही उत्सव करवा लिया। कीर्तन भजन सहित राम जन्म के समय पर गुलाल बाबा के नेत्रों में पड़कर प्रगटे बाबा नरहरि बनकर कौशल्या मंदिर में श्री राम। गुलाल का तो केवल मिस राम जन्म का वह आवेश। अहम रावण का होगा नाश, ध्रुवृति राक्षसों का हनन होगा। एकाएक कोप किया, नृसिंह रूप धारण किया। आरंभ श्राप गालियों का किया, घनघोर वर्षाव गालियों का। झूले के तो हो जाएंगे टुकड़े। राधा कृष्णामाई डर गई मन में, बचेगा कैसे झूला विपदा पड़े। चिंता आती राधा कृष्णा माई को, खोलो जल्दी खोलो बोलती। पालना खुलवाने पीछे पकड़ती, काका धीरे धीरे आगे बढ़ते झूला खोलने हेतु। बाबा क्रोध से अधिक भड़क उठे, काका की ओर दौड़ पड़े। झूला खोलना स्थान पर ही अड़े, शांत होते बाबा भी। पश्चात दोपहर में आज्ञा मांगते। बाबा ने कही जो आश्चर्यपूर्ण बातें, अभी से झूला क्यों खोलते? आवश्यकता है अभी तो उसकी। यह आवश्यकता कौन सी होती? अब क्या जरूरत पर पालने की रहती? विचार स्मरण करते बुद्धि स्फूर्ति। हुआ ना समापन उत्सव का। अब तक जो उत्सव हुआ दूसरा दिन नहीं उदय हुआ। जब तक गोपाल काला नहीं हुआ उत्सव पूर्ण हुए ना कहलाए। इस प्रकार दूसरे दिन हो जाने पर गोपाल काला कीर्तन, तब बाबा पालना खोलने का आज्ञापन करते। बाबा सहज भीषम नहीं थे अगले वर्ष पर। बाला बुआ सतारकार कीर्तन करने बुलवाना था पर जाना था कवटा उन्हें। एतद बाला बुआ को करने कीर्तन विख्यात तुकाराम अवाचीन काका महाजनी आए लेकर उत्सव उनके हाथों करवाया। ये भी यदि मिले ना होते काका ही कीर्तनाथ खड़े रहते, दास गनुकृत आख्यान करते। उनके मुखोदत्त तथा नवमी का तीसरे वर्ष भी सतारकार बाला बुआ का ही शिरडी में सत्वर आगमन हुआ समय पर। कैसा सादर सुनिए। साईं बाबा की कीर्ति सुनकर दर्शन काज चित्त वृत्ति आई उभर, परंतु मार्ग में चाहिए साथीदार। मिले कैसे यह थी इच्छा। बाला बुआ स्वयं हरिदास सतारा की और मूल रहवास। मुंबापुरी परेल में निवास था उनका उस समय। बिहार सिद्ध कवटे नाम थे से था देवस्थान सतारा जिले में। रामनवमी का वहाँ कीर्तन करने वर्षासन था उन्हें प्राप्त। आषाढ़ की एकादशी रामनवमी चैत्र मासी, इन 2 वार्षिक उत्सव सरसी था संबंध बुआ का। बादशाही सनद देखते बड़े बाबा के खर्च वास्ते 124 रुपए मिलते। मूल व्यवस्था यही संस्थान की। ऐसे ये 2 उत्सव होते। रुपए 30 बुआ विदाई की पाते। परंतु उस वर्ष कवटा में महामारी आते संक्रामित हुए ग्रामस्थ। इस कारण रामनवमी का उत्सव टले। बुआ को वहां से पत्र मिले, आना अब वर्ष अगले। गांव पूरा हुआ खाली। सरांश राम की सेवा चूक गई। विद्याई की भी धरी रह गई। शिरडी जाने की संधि मिल गई। ली भेंट दीक्षित की। दीक्षित बाबा के परम भक्त। शिरडी गमन का मनोगत पूर्ण होवे वे मन में लाकर सादे स्वार्थ परमार्थ जब वे दीक्षित से कहते, इस वर्ष के वर्षों रह जाते। बाबा के दर्शन करना मन में रहते, कीर्तन भी करना वहीं। भाऊ साहेब तब वदती, विदाई की नहीं निश्चिती। देना ना देना बाबा की मर्जी, सम्मति बाबा की आवश्यक। ऐसा संभाषण चलते रहते। काका महाजनी अचानक आते। शिरडी प्रसाद उदी बांटते। शुभ शुगुन माना उसे। उसी समय महाजनी आकर आए थे शिरडी से जाकर। कशेम कुशूल वार्ता कर कहकर सब ग्रह की ओर पलायन किया। दीक्षित तब बुआ प्रति परम प्रेम पूर्वक कहती, अवश्य मांगूंगा बाबा से सम्मति। मिलते ही सूचित करूंगा। पत्र मिलते ही शिरडी आना। रहा खर्च की चिंता न करना। तदार्थ न चिंतित होना। निशंक रहना मन में। किया प्रायण दीक्षित काका ने। अनुमोदन भी दिया बाबा ने।
बाला बुआ शिरडी आन पहुँचे, दर्शन पाए यथेष्ट। साईं बाबा ने भी सुमुख सारा, रामनवमी का पर्व उत्सव न्यारा। बाला बुआ के हाथों पूरा करवाया अति प्रेम पूर्वक। बाला बुआ मन में संतुष्ट हुए, चिंतित कार्य में पूर्ण सफलता पाए। साईं भी प्रसन्न चित्त हुए, मनोरथ पूर्ण हुए सभी के। संभावना भी यथास्थिति 50 रुपए लेने की आज्ञा होवत। अप्रीमत आनंद बुआ को 5 वार्षिक जो कवटा से प्राप्त होते, एक ही उत्सव हेतु बाबा देते। बाला बुआ क्यों ना आनंदित होते, आभारी होते बाबा के। तदंतर एक दिन आगे दासगनु शिरडी आए, प्रार्थना कर दिलवाया बाबा से उत्सव प्रतिवर्ष का उन्हें। तदंतर इस काल पर्यंत जन्मोत्सव धूमधाम से संपन्न होत। अखंड अनंत सतपन सतत होता आनंदित बहुजन समाज। समाधि के महाद्वार पर मंगलवादों की झनकार, अंबर में साईं नाम घोष का गजर आनंद पूर्वक गूंजेमान रहता। जैसे यात्रा अथवा उर्स का, वैसे ही सुफूरन गोपाल कुंड का जीन मस्जिद का रूप निखारे सुंदर। मस्जिद का भी जीर्णोद्वार होवे अपने हाथों से सचार। भक्त गोपाल कुंड ने किया निराधार, तैयार करवाया पाशन, परंतु यह जीर्णोद्वार योग नहीं था लगता गुंड के भाग। इस विशिष्ट कार्य का सहयोग यथा योग्य आगे आया। बाबा की थी इच्छा यह, नाना करे कार्य यह। भविष्य में फर्श बंदी वह करना काका ने तदंतर, घटित हुआ भविष्य में ऐसा ही। आज्ञा मांगते थके सभी, महालसा पति को मध्यस्थ बनाते ही दिया अनुमोदन बाबा ने। अच्छा, तो जब मस्जिद में फर्शी बिछ गई एक ही रात्रि में, तभी फिर दूसरे ही दिन उसमें बैठे बाबा गद्दी पर। 11 वर्ष में समाप्त सभा मंडप, उसका भी एक प्रचंड उपद्व्याय, कितना उसका महाव्याय। कांप उठे भक्तजन सारे, वह भी कार्य इसी रीति। ऐसी ही सकल परिस्थिति रहते ही की भक्तों ने पूर्ति। एक ही रात्रि में महाप्रयास से, रात्रि में प्रयास पूर्वक स्तंभ रोपते। बाबा प्रातः काल में उखाड़े फेंकते, अवसर पाकर पुनः रोपते। थक जाते श्रमिक सकल, सभी लोग कमर कसते। रात्रि का दिन एक करते, मनोकामना पूर्ण करते। करके सहन अति कष्ट, पहला था वह खुला मैदान। यद्यपि था वह छोटा मैदान, था सभा मंडप के योग्य स्थान। हुई प्रेरणा दीक्षित को, चाहे जितना पैसा खर्च कर, लोहा स्तंभ और कैंचियां लाकर बाबा चावड़ी गए देखकर। काम यह साध्य किया, भक्तों ने करना रात का दिन। महत प्राय से होता स्तंभ रोपण, चावड़ी से लौटने का ही अवकाश जान लग जाते उखाड़ फेंकने बाबा। एक समय बाबा अत्यंत कुपित हुए, पकड़ी तात्या की गर्दन एक हाथ से, स्तंभ हिला हिलाकर दूसरे हाथ से उखाड़ देना चाहते। हिला हिलाकर ढीला किया, तात्या के सिर से फेंटा उतार दिया, माचिस से उसे जला दिया, डाल दिया उसे गड्ढे में तवेश से। उस समय नेत्र उनके दिखते जैसे गोले अग्नि के, सन्मुख देख ना पावे कोई उनके। धैर्य छूटने लगा सकलों का, तुरंत हाथ खीसे में डाला, देखा बाहर निकाला रुपए का, उसे भी उसी गड्ढे में दिया फेंक। मानो किया वही सुहु मुहूर्त, श्राप गालियों का वर्षाव भया। तात्या भी मन में बहुत घबरा गया, प्रसंग अति विकट आया। घटना घटी है कैसी, लोग सभी हुए विस्मयपन। आज यह कौन सा दुश्चिन्ह, तात्या पाटिल पर यह विघ्न निवारण होगा कैसे। भोगी जी शिंदे ने साहस किया, धीरे धीरे आगे आया, वह भी आयता ही मिल गया। घूम साया बाबा ने उसे भी, माधव भी पकड़ में आए, ईंटों का प्रसाद वे भी पाए। माधव स्तुति करने जो गए, पाए सभी बाबा की मार का अनुग्रह। बाबा के पास जाए कौन, छुड़ाए तात्या को कौन। देखते देखते क्रोध भी क्षीण हुआ, क्रोध शमन बाबा का। तत्काल दुकानदारों को बुलवाया, फेटा जरी का मंगवाया, स्वयं सिर पर तात्या के बांध दिया, सिर पाव दिया मानो उसे। आश्चर्यचकित लोग हुए सभी, क्या कारण था इस क्रोध का अभी, क्यों तात्या पर यह हमला तभी किया गलबला बाबा ने। बाबा को आया क्रोध किस निमित्त, क्षण में ही हुए क्यों प्रसन्नचित, इसका कारण यत् किंचित जान न पाया कोई। कभी रहते शांतचित, प्रेम पूर्वक करते बातचीत, कभी न लगते निमिष या निमित्त, उग्र तुरंत हो जाते। ऐसी ये बाबा की बातें,
एक कहते दूसरे समरन होते, कहूँ कौन सी ना कहूँ कौन सी बातें, प्रपंच वृत्ति भली नहीं, पसंद नापसंद ना मैं कर पाऊँ, समय अनुसार याद आई वही कह जाऊँ, वैसे ही श्रोताओं की उमंग बढ़ाऊँ, श्रवण लालस करूँ पूर्ण। अगले अध्याय में कीजिए श्रवण, वृद्ध मुख श्रुत पूर्व कथन, साईं बाबा हिंदू या यवन, करूँ निरूपण यथामति, दक्षिणा मीश लेकर पैसे, जीनो द्वार में लगाते कैसे, खंड दुखंड द्वारा धोती पोती से, कैसा करते देह को दंडित, कैसे पर्यात हेतु सहते कष्ट, करते निवारण भक्तों के संकट, होगा अगले अध्याय में स्पष्ट। संतुष्ट होवे श्रोता, सवस्ती श्री संत सज्जन प्रेरित, भक्त हेमान पंथ विरचिते, श्री साईं समर्थ सचरिते, राम जन्मोत्सव वादी कथन नामम षष्ठो अध्याय संपूर्ण। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणस्तु, शुभम भवतु। इस अध्याय में बाबा का राम जन्म उत्सव की बात कही गई है। कैसे उन्होंने शिरडी में रामनवमी का उत्सव मनाने की आज्ञा दी और जो उस समय उनके भक्त थे उनको क्या क्या कष्ट हुए बाबा को मनाने में, क्योंकि बाबा का मन तो कोई भी नहीं जानता। कैसे और कब वो आपके लिए काम कर जाएं, ये तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन हमारे बाबा हैं बड़े निर्मल दिन, उनका दिल बहुत ही निर्मल है। अगर हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर देते हैं। वो सिर्फ हमारा ये देखते हैं कि क्या उस जो हम उनसे मांग रहे हैं वो चीज़, क्या हम उसके हकदार हैं। अगर हम उसके हकदार हैं तो वो चीज़ वो हमारे हाथों में धर देते हैं। इसके बदले वो सिर्फ और सिर्फ हमसे बस यही चाहते हैं कि हम उनका स्मरण करते रहें। जय साईं राम।